चलो। तो कल मैंने तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था। हम्म। हाँ, चालू कर ली मैंने। एक बार रीज्वाइन हो जा। इसको मैसेज कर देना यार। छोटू। छोटू। चलो। हाँ। तो मैंने होमवर्क क्या दिया था? याद करके आयो? चलो। ठीक है। हाँ। तो विकास। भैया अपन बताओ कि 1972 में जो है वो कौन कौन से जिले बने थे? ठीक है भैया। ठीक। ऋतु। ऋतु। पूजा। हाँ, याद कर लिए जिले ले सारे। चलो बताओ तो मुझे कि सीधी किस संभाग में आता है? हाँ, रीवा संभाग में। ठीक है। अनूपपुर किस संभाग में आता है? शहडोल में। ठीक। अलीराजपुर। ठीक है। मनीष। हाँ, तुम बताओ मुझे कि हम्म, ये गुना कब बना था? वो अशोकनगर, सॉरी, अशोकनगर कब बना था? 2003 में। ठीक है। ठीक है। अलीराजपुर कब बना था? 2013 में। अच्छा। 2008 में। ठीक है। काव्या। तुम बताओ कि भोपाल कब बना था? भोपाल। 1972 में। दुबे की अध्यक्षता में कितने जिले बने थे? 16 जिले। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भैया। आज थोड़ा कम पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तबीयत के ऊपर है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा देना। हाँ। तो देखो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। हाँ। तो अगर बात करें, मैंने कल तुम्हें बताया था भैया कि किस तरह से जो है वो तीन सिस्टम किसी राज्य के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, यानी कि तुम्हारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे विधायिका की। विधायिका में मैंने तुम्हें बताया था कि मध्य प्रदेश में जो विधायिका है वो की उसमें दो चीजें हैं। एक है विधानसभा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक है राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर, ठीक है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा उसमें 230 मेंबर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये 230 मेंबर को किस तरह से चुना जाता है, क्या चीजें होती हैं। तो अगर 230 मेंबरों की बात करूं तो ये 230 मेंबर, कोई भी व्यक्ति जो है वो इन 230 मेंबर में से कोई मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसकी मिनिमम उम्र जो है वो होनी चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 25 साल का है तो वह विधानसभा का विधायक बन सकता है, एमएलए बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि वो उस राज्य का नागरिक भी हो, उस राज्य के वो, सॉरी, उस राज्य में वो रहता भी हो, ठीक है।
नागरिकता तो सिर्फ भारत की होती है। ठीक है, तो उस राज्य में वो रहता भी है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति गुजरात का है, अगर मान लो कोई गुजरात का है तो वो एमपी में चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश के वह एमएलए बन सकता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो भैया उस राज्य का हो। तो फिर उसके बाद और क्या कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि वो बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैंक से उसने जो पैसा लिया हो वो पैसा उसने पूरा चुकाया हो, वो कहलाता है दिवालिया। ठीक है, वो नहीं चुकाया हो तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दिवालिया। तो वो बंदा जो है वो बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें विधानसभा के विधायक बनने के लिए जरूरी होती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें राज्यपाल, अगर किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम उम्र है, न्यूनतम उम्र है, ये तुम लिख लिया करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है और क्या शर्तें हैं, तो यहाँ पर शर्तें वही हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवाली ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि भैया इनका चुनाव कैसे होता है। ठीक है, तो ये 230 लोगों का चुनाव कैसे होता है, तो ये 230 लोगों का चुनाव जो है वो डायरेक्ट वोटिंग के जरिए होता है, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, यानी सीधे आम जनता जो है वो इन लोगों को चुनती है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा ये जो है वो ये लोग चुने जाते हैं। तो फिर ये लोग हैं कौन, तो इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग हैं जो कि इस राज्य के नागरिक हैं। यानी कि देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश के विधायक के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश के विधायक को वोट नहीं दे सकता है। कैसे, कि भैया विधायक को वोट कौन दे सकता है, कि वह उस विधानसभा का सदस्य होना चाहे, वो सॉरी उस विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है, और उसकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर हो गई हो। 18 या 18 से ऊपर, 18 कंप्लीट हो गया और 18 से ज्यादा का हो गया हो तो वो व्यक्ति जो है सिर्फ, लेकिन याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति 18 से ऊपर हो गया है तो वो भी वोट कब डाल सकता है, जब उसका उस मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, वोटर लिस्ट में जो है वो नाम दर्ज हो, जब भी वह व्यक्ति जो है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो 18 प्लस हो गई हो और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो तो वह व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, कोई भी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जो है वो एमएलए के वोट चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम प्रतिनिधि हो ना, जनप्रतिनिधि हो। अब जनप्रतिनिधि जो कहीं का भी हो सकता है, अब लोकल गवर्नमेंट में ये चीजें नहीं है, बाकी के सभी जगह पर है। लोकल गवर्नमेंट में इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर, अब तू ये बता क्या एक एमएलए, कोई भी भारत का कोई भी एमएलए होगा तो कोई भी एमएलए क्या कभी भी सारे लोगों को जान पाएगा, उसके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उन सबको वो जान पाएगा क्या? लेकिन हर ऐसे हर सरपंच जो है वो अपने सरपंच अपने गांव में जो है वो सभी लोगों को जानता है ना। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मान लो उस क्षेत्र का भी कोई व्यक्ति हुआ, ठीक है, तो भी वो सभी को नहीं जान रहा है। वहीं पर अगर सरपंच में हम ऐसा कर देते कि कोई भी गांव का कहीं भी आके लड़ सकता है तो दिक्कत होती। क्यों, क्योंकि वहां पर भैया गांव का व्यक्ति सभी लोगों को जानता है और गांव की समस्याएं खुद मिलके सुलझानी थी इस कारण से। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है ना कि लोगों के बीच पॉपुलर होना चाहिए वो व्यक्ति। ठीक है, लोगों के बीच अगर पॉपुलर होगा और लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जान पहचान, रोज की जान पहचान वाला कार्यक्रम नहीं है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये बात उठ रही है कि भैया इस चीज को संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए कि अब वही राज्य का व्यक्ति होना चाहिए जिस राज्य, यानी जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब होगा हम बताएंगे। ठीक है, हम्म, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो सवाल तुम्हें आएगा कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, तो डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, वोटिंग के जरिए होता है। कौन लोग वोट करते हैं, तो वह लोग जिनकी 18 साल से ऊपर उम्र है और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है वो लोग जो है वोटिंग करेंगे।
क्लियर? 2 मिनट रुकना यार भैया। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो 230 लोग चुन लिए जाते हैं, ठीक है। इन 230 लोगों की अगर बात करें तो इन 230 लोगों में जो है वो एक व्यक्ति और होता है जिसका नाम होता है एंग्लो इंडियन। अब इस एंग्लो इंडियन की मैं बात करूं तो ये एंग्लो इंडियन मतलब क्या है? ये दो शब्द से मतलब बना है। एंग्लो, एंग्लो हम अंग्रेज को कहते थे, और इंडियन यानी भारतीय, ठीक है। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है वो यूरोपियन है या ब्रिटिश है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति यूरोपियन या ब्रिटिश है और एक व्यक्ति जो है वो भारतीय है। अगर उन दोनों ने शादी की है, ठीक है, और उनसे जो संतान पैदा हुई है वो संतान एंग्लो इंडियन कहलाएगी। समझ में आया? जैसे कि कोई भारत का कोई व्यक्ति है, वो मान लो किसी ब्रिटिश महिला से अगर शादी कर लेता है, ठीक है, तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। या भारतीय कोई महिला ब्रिटिश पुरुष से शादी कर लेती है तो उनकी संतान भी एंग्लो इंडियन कहलाएगी। तो समझ में आया? तो ये एंग्लो इंडियन होता है। अब एंग्लो इंडियन जो है, एंग्लो इंडियन की अगर राज्य में पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर एंग्लो इंडियन है तो उनका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है, किसी भी एक व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है, उनके किसी भी एक व्यक्ति को राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा में जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो सीधे अपॉइंट कर देगा। यानी इस बंदे का चुनाव नहीं होगा, इस बंदे के लिए वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या पहुंच जाएगा, ये सीधे जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी लोग इसको वोट नहीं डालेंगे। कौन मनोनीत करेगा? यानी ये अपॉइंटेड होता है, ये जो है वो मनोनीत होता है। हाँ, देखो यहाँ पर ये राज्यपाल के ऊपर निर्भर है। संविधान में तो ये लिख के रखा था भैया कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन की तादाद कम है, यहाँ पर एंग्लो इंडियन की तादाद कम है और उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो है बनाया जा सकता है। लेकिन इस चीज का मिसयूज ज्यादा होता है। अब क्या करता है राज्यपाल, हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन बना ही देता है, ठीक है, जनसंख्या हो चाहे नहीं हो। लेकिन अभी 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया है। उस अमेंडमेंट में उन्होंने ये बोला है कि संसद के लिए तो अभी ये कर दिया है, संसद के लिए अमेंडमेंट ये कर दिया है कि अब राष्ट्रपति जो है वो दो एंग्लो इंडियन को जो है वो मनोनीत नहीं कर सकता है जब तक कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा ना हो, ठीक है। चल, लेकिन अब तुम्हें उतनी टेक्निकल चीजों से वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं तुमसे बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट होती है जहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। मुझे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन इन क्वेश्चन को पूछने का जो प्लेटफॉर्म है वो दूसरी जगह रखेंगे। यानी कि क्यों? क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब क्वेश्चन ज्यादा होते हैं ना, तो फिर क्लासेस में वो टाइम पीरियड में चीजें नहीं हो पाएंगी जो कि होनी चाहिए, है ना। तुम व्हाट्सअप ग्रुप है अपना, उसमें तुम क्वेश्चन पूछो, मैं ऑडियो के जरिए जो है वो सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, यानी 4 महीने में तुम्हारा प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कांस्टेबल तक मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेबस जो है एक बार पूरा हो जाए, ठीक है। तो अपन उतना पढ़े जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाने को तो मैं तो मेंस भी पढ़ा दूं, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अभी हम प्रॉपर मैंने कांस्टेबल के लिए बैच बनाया, ठीक है। तो ज्यादा गहराई में अपन नहीं घुसेंगे इसमें, मैं भी और तुम भी, ठीक है। चलो,
तो एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन तुम्हें समझ में आया, तो तुम्हें याद को मैं क्वेश्चन फॉर्मेट बताते जाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम्हें क्वेश्चन पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। चाहे तो तुम अपनी कॉपी में वो क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लिया करो, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा कि राज्य विधानसभा में या मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है, तो एक एंग्लो इंडियन को जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखें तो ये जो 230 लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, देखो वैसे भी मैं कहानी के फॉर्मेट में ही बता रहा हूं, तो बहुत कम तो मैं क्वेश्चन उठेंगे, और जहां उठे वहां पर उन्हें नोट डाउन कर लेना और ग्रुप में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर बात करें कि ये 230 सदस्य जो चुनकर आए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, आगे की प्रोसेस क्या होगी, तो ये 230 सदस्य जो है वो विधानसभा में चुनकर आ गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इनमें से ही किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, उठाया जाता है और इसे प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर स्पीकर बनाया जाता है उस व्यक्ति को जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होती है, यानी सबसे ज्यादा उम्रदाज व्यक्ति को हम बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर। अब फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर जब बना दिया जाएगा तो उस प्रोटेम स्पीकर को जो है वो राज्यपाल आएगा उसके पास, और राज्यपाल जो है उसे शपथ दिला देगा, उसको ओथ दिला देगा, ठीक है, गवर्नर, ठीक है। और उससे कहेगा क्या, उससे कहेगा कि जो बाकी के मेंबर हैं उन बाकी के मेंबर को जो है वो तू शपथ दिला दे, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर बनाते क्यों है, बाकी के लोगों को शपथ दिलाने के लिए। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो उस 230 लोगों में यानी सभी विधायकों में सबसे उम्रदाज व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ या ओथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल या गवर्नर दिलाता है, ठीक है। सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, यानी राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा और प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी मेंबर को शपथ दिलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्पीकर को यानी कि लोकसभा वो विधानसभा अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया चालू होती है। तो विधानसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है वो देख लेते हैं अपन। तो ये 230 लोगों में से कोई भी बंदा, 230 लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए खड़ा हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए खड़ा हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो 4 लोग यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए खड़े हो गए, ठीक है। अब इन 4 लोगों को वोट डालेंगे 230 लोग। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि 4 यहीं से गए हैं, है ना, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता, ये 230 में से ही होगा। तो 4 लोगों को 230 वोट डालेंगे, यानी कि जो लोग खड़े हुए हैं वो भी खुद को वोट डालेंगे, ठीक है। तो 230 लोग वोट डालेंगे और इनमें से सबसे ज्यादा वोट जिसको भी मिलेंगे वो बंदा बन जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। वो बंदा क्या बन जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। क्लियर। तो इस तरह से तो सवाल तुम्हें क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें क्वेश्चन आएगा विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो तुम उत्तर क्या लिखोगे, विधानसभा के सदस्य, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना तो कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है या स्पीकर को कौन चुनता है, तो स्पीकर को कौन चुनता है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, ठीक है। लिख लिया। चलो आगे देखते हैं अपन। फिर उसके बाद जब विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है फिर सवाल आता है इसकी ओथ का, यानी इसकी शपथ का। ये क्वेश्चन भयानक इंपॉर्टेंट है। तो विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो उत्तर है कोई नहीं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को जो है वो शपथ कोई भी नहीं दिलाता है, याद रखना, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर। जब आवाज आवाज नहीं आए तो यहाँ मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए, क्योंकि आज नेटवर्क का इशू चल रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये चीजें समझ में आई। तो सवाल क्या आएगा कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका उत्तर क्या है, कोई नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की बात, कि भैया विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा विधानसभा के सदस्यों ने ही चुना है, ठीक है। तो सवाल है कि ये कब तक बना रहेगा, ठीक है, चुना तो गया है, अब ये बना कब तक रहेगा।
तो याद रखना कि ये बना रहता है अगली विधानसभा के अध्यक्ष के चुने जाने तक। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष कब तक बना रहता है, तो अगले विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक ये विधानसभा अध्यक्ष बना रहेगा। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लेना कि विधानसभा अध्यक्ष कब तक बना रहेगा, तो अगले विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक। क्लियर? अब अपन विधानसभा अध्यक्ष के पावर देखें, ठीक है, कि विधानसभा अध्यक्ष की भैया पावर क्या क्या होती है। तो पावर इसकी तीन बड़ी खतरनाक सी पावर है जो कि तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहली पावर, तो देखो पहली पावर की अगर बात करें तो पहली पावर है धन विधेयक से संबंधित, ठीक है। दूसरी पावर है दल बदल, दूसरी पावर है दल बदल विधेयक से संबंधित। तीसरी जो पावर होती है वो होती है संयुक्त अधिवेशन से संबंधित, लेकिन ये यहाँ पर लगेगी नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 सदन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, ठीक है। तो ये पावर विधानसभा अध्यक्ष की है। तो अब इस पावर को जरा समझना एक एक करके। देखो जहां चीजें समझाने की होंगी मैं पूरा समझाऊंगा। तो देखो अगर धन विधेयक की बात करें तो ये होता क्या है। धन विधेयक की अगर बात करें तो धन विधेयक जो है यानी कि पैसे धेले से संबंधित विधेयक। विधेयक मतलब जहां भी विधेयक जैसा शब्द आए उसका मतलब होता है क्या, बिल या कानून, ठीक है। यानी कि पैसे धेले संबंधी कानून को धन विधेयक कहा जाता है, ठीक है। अब धन विधेयक जो है, धन विधेयक में क्या होता है, अब वैसे तो मध्य प्रदेश में एक ही सदन है, ठीक है, लेकिन जहाँ 2 सदन होंगे वहां पर ऐसी चीजें होंगी ये, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो कोई है नहीं ऐसी चीजें, लेकिन फिर भी समझ लो तुम कि देखो 2 सदन हमने अभी देखे थे। एक कौन सा था, जल्दी बोलो, विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। अब होता क्या है कि धन विधेयक केवल और केवल जो है वो विधानसभा में आ सकता है, इसके अलावा विधान परिषद में कभी भी धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। क्लियर? धन विधेयक केवल विधानसभा में आ सकता है, विधान परिषद में धन विधेयक नहीं आ सकता। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, ये नोट डाउन करते रहना ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी कैसे भी खराब सीधी जैसी भी राइटिंग में लिखना हो अभी लिख लेना जल्दी। तो विधान अगर बात करें कि विधान लोग वो धन विधेयक जो है वो धन विधेयक केवल विधानसभा में आ सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर तुम धन विधेयक यानी पैसे देने संबंधी जो विधेयक है वो सिर्फ कहाँ आ सकता है, विधानसभा में। फिर उसके बाद धन विधेयक को पेश करने से पहले जो है वो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर धन विधेयक को तुमको लेकर आना है तो सबसे पहले किससे, वो राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दूसरा सवाल आता है कि धन विधेयक को पेश करने से पूर्व किससे अनुमति लेनी पड़ती है, तो किससे अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से। यानी मनी बिल को, धन विधेयक मतलब मनी बिल, वो सॉरी राज्यपाल से, ठीक है। मनी बिल को पेश करने से पहले जो है, मनी बिल को लाने से पहले किससे अनुमति लेनी पड़ती है, राज्यपाल से, ठीक है। राज्यपाल से तुमने अनुमति ले ली, फिर राज्यपाल जो है वो भेजाएगा तुमको लोकसभा अध्यक्ष के पास, और लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है, इसका फैसला लेता है राज्यपाल। क्लियर? कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेगा, तो इसका फैसला लेगा, ओ सॉरी, इसका फैसला लेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अभी यार थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब है, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बात करूं कि भाई कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेगा, लोकसभा अध्यक्ष लेगा, ठीक है। अब ये कैसे लेता है, उसके पास जो है एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर इस तरह के कोई खर्चे हैं या इस तरह की कोई इनकम है तो वो धन विधेयक के दायरे में आएगी, ठीक है। जैसे टैक्स वगैरह है तो वो धन विधेयक के दायरे में आएगा। किसी से पैसा, किसी देश से तुमने पैसा उधार लिया है वो धन विधेयक के दायरे में आएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें, टैक्स बढ़ा रहे हो वो धन विधेयक के दायरे में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब वो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कोई फैक्चुअल डिटेल बनेगी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा वो ये कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है, तो विधानसभा अध्यक्ष लेता है। क्लियर?
नहीं, विधानसभा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष लेगा, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है। चलो। फिर उसके बाद यहाँ पर वोटिंग होगी किसके लो इस वोटिंग किस पर होगी? वोटिंग होगी धन विधेयक पर। धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद जाएगा, उस धन विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद जाएगा विधान परिषद में। ये है तुम्हारी विधानसभा और ये है विधान परिषद। यहाँ पास होने के बाद कहाँ पर जाएगा? विधान परिषद में जाएगा। और विधान परिषद में ये 14 दिन तक रुकेगा। अगर 14 दिन में विधान परिषद कोई भी डिसीजन नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने पास कर दिया। 14 दिन के अंदर विधान परिषद अगर कोई भी डिसीजन नहीं देती है तो ये मान लिया जाएगा कि विधान परिषद ने इसे पास कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद है नहीं, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगी नहीं, यानी कि सिर्फ विधानसभा में ही बिल रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये बिल कहाँ पर जाएगा? फिर उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यपाल के पास। यानी कि पहले कहाँ गया? विधानसभा में आया, फिर उसके बाद कहाँ गया? विधान परिषद में गया, विधान परिषद के बाद कहाँ पर जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। ठीक है। अब एमपी में क्या प्रोसेस चलेगी? एमपी में कुछ ऐसी प्रोसेस चलेगी कि भाई विधानसभा ने अगर पास कर दिया तो वो सीधा कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर नहीं नहीं नहीं, राज्य में नहीं होगा। ठीक है। आगे देखें। अच्छा, हाँ, विधानसभा का अध्यक्ष तय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। वहीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। अभी अपन विधानसभा पढ़ रहे हैं तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष करेगा। चलो। तो ये तो हुई धन विधेयक की। तो धन विधेयक में इसका रोल क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला ये करता है। एक चीज और, दल बदल। ठीक है। अब देखो धन विधेयक से बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हारे तैयार हो गए हैं। कैसे? इन्हें एक सीक्वेंस में लिख लिया होगा तुमने। पहला एमसीक्यूज क्या है कि भैया धन विधेयक को पेश करने से पहले जो है वो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राज्य में। तो राज्य में किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? राज्यपाल से। ठीक है। तो तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, ये देख लेना वहां पर, नहीं तो हर जगह राज्यपाल चिपकाया हो। वहां अगर लिखा हो कि विधानसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किससे अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर वहां विधानसभा की जगह पर लोकसभा लिखा रहे तो लोकसभा में फिर राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति उत्तर आता है। ठीक है। वहां क्वेश्चन आएगा विधानसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किससे अनुमति लेनी पड़ती है? तो राज्यपाल से लेनी पड़ती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला विधानसभा में कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो धन विधेयक जो है वो धन विधेयक जो है वो विधान परिषद में कितने समय तक रुकता है? तो 14 दिन तक रुकता है। ठीक है। फिर उसके बाद धन विधेयक को पर अनुमति, यानी धन विधेयक जब लोकसभा या वो सॉरी विधानसभा और विधान परिषद में पास हो जाता है तो उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को इस पर साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। कोई भी वीटो ईटो यूज नहीं करेगा। अब ये वीटो कहानी अपन आगे देखेंगे। ठीक है। क्लियर। चलो। अब आगे देखते हैं। क्या? सब जगह राज्यपाल आएगा। ठीक है। राष्ट्रपति नहीं, इधर कहीं अभी राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। चलो आगे देखते हैं अब। क्या? हाँ भैया, यहाँ पर धन विधेयक पर उसे साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि धन विधेयक पर वो पूर्व अनुमति दे चुका है ना। यहाँ वीटो वीटो यूज नहीं कर सकता वो। ठीक है। और ना ही जो है, हाँ। चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या?
वीटो मैं कह रहा हूं, अभी अपन जब राज्यपाल पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा वीटो जैसी चीजें। वीटो का भी सिंपल सी भाषा में समझ लो, मना करना। वीटो मतलब वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं दल बदल के। दल बदल क्या कहानी थी भैया? पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति मान लो बीजेपी से जीत के गया, ठीक है, बीजेपी से जीत के गया, बीजेपी ने उसे टिकट दी और वो जीत के गया, पहुंच गया विधानसभा में। ठीक है, अब विधानसभा में पहुंच गया और किसी भी बिल पर वोटिंग हो रही है, तो वो मान लो कांग्रेस में वोट डाल देता है, पैसे ले लेता है और कांग्रेस में वोट डाल देता है। या कोई कांग्रेस का व्यक्ति है और वो बीजेपी से, वो कांग्रेस से जीत के गया और बीजेपी को वोट डालने लगे। ठीक है, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति है और वो कांग्रेस की टिकट से जीतकर विधानसभा में गया और समर्थन जो है वो किसी बीजेपी वाले को देने लगे, या बाद में अपनी पार्टी बदल ले। ठीक है, जीतने के बाद जो है, जीत के गया कांग्रेस की तरफ से और बाद में पार्टी बदल के शामिल हो जाए बीजेपी में। ठीक है, तो ऐसी कोई स्थिति अगर होती थी तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि भाई इसमें प्रचार वगैरह में जो है वो पार्टी ने खर्चा किया है और फायदा कोई दूसरा और ले रहा है। ठीक है, तो दल बदलने से जो है वो पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। अब ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए जो है वो पार्टी ने, सभी लोगों ने मिलकर एक बिल बनाया। ठीक है, अब बिल में क्या है? बिल में ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति बीजेपी से जीत के गया है और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी, जैसे कि अभी हुआ था। ठीक है, जो 28 एमएलए जो थे, जो कि जिन्होंने अपनी पार्टी बदल ली थी और बीजे कांग्रेस को छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर वो एमएलए नहीं रहे। ठीक है, जैसे ही तुम अपनी पार्टी को बदलते हो, कब? जब तुम एमएलए रहे हो उस समय। पहले बदलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि तुम एमएलए चुन लिए गए और अब तुम पार्टी बदलते हो, तो फिर तुम एमएलए भी नहीं रहोगे। ठीक है, तुम पार्टी बदल लो लेकिन तुम फिर एमएलए नहीं रहोगे। तो उसे क्या कहते हो? दल बदल। अब मान लो किसी व्यक्ति ने दल बदला है, ठीक है, लेकिन उसने बिल्कुल चुपचाप दल बदल लिया और पता नहीं चला, तो इस व्यक्ति ने दल बदला है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता, वो सॉरी विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अभी थोड़ी आज राइटिंग थोड़ी काम चला लेना। तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो समझ में आया दल बदल क्या होता है? हैं? तो दल बदल क्या होता है भैया कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पार्टी बदली है तो उसे दल बदल कहेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे से आएगा कि विधानसभा में दल बदल संबंधी फैसले का निर्धारण कौन करता है? तो विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में दल बदल संबंधी फैसले का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना। तो कर लिया? ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी बड़ी पावर होती है जिसे कहा जाता है निर्णायक मत, डिसीजनल वोट। निर्णय नाम से समझ में आ रहा होगा, निर्णय लेने वाला मत। एक्चुअल में जैसे जब विधानसभा में वोटिंग हो रही हो किसी भी बिल पर, और उसमें जो है आधे लोगों ने एक हाँ में उत्तर दिया है और आधे लोगों ने जो है वो ना में उत्तर दिया है। अब यहाँ तो वोटिंग बराबर बराबर की हो गई। अब किसकी तरफ पल्ला जाएगा नहीं पता। तो उस समय पर जब वोट बराबर हो जाए, उस समय पर लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट देगा। यानी नॉर्मली लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं वो सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, तो नॉर्मली विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट नहीं देता है, लेकिन मतों के बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, मतों के बराबर होने की स्थिति में वो अपना वोट देगा। क्लियर है? ठीक है, तो निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत यानी कि जब मत बराबर हो जाए उस स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट देता है। तो ये लिखना, मतों विधानसभा में मतों के बराबर होने की स्थिति में, विधानसभा में मतों के बराबर होने की स्थिति में, मतों के बराबर होने की स्थिति में
विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट देता है। क्या नॉर्मली लिख लेना नॉर्मली। हाँ। हाँ। वो उसके ऊपर है। वो जिसको भी वोट देना चाहे, सामान्यतः वो उसी को देगा जिस पार्टी का था वो। मगर ऐसा कोई उस पर दबाव नहीं है कि भैया वो किसको वोट दे, ठीक है, उस वो उसकी जो मर्जी है उसको वोट दे सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ये तीन बड़ी पावर, वैसे तो एक पावर और होती है लेकिन वो एमपी में नहीं चलेगी, संयुक्त अधिवेशन जैसी, इसलिए अपन उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तो इन पर और डिटेल से दुनिया भर की बातें कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज इतने ही बनते हैं। चलो, अब बात करें कि अगर भाई मान लो लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो तुम्हारे एमसीक्यूज के लिए तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है। तो लोकसभा के सदस्य। लेकिन कैसे हटाते हैं वो थोड़ी सी प्रक्रिया समझ लो। कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। हाँ। वो यार विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है वो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो कितने दिन पूर्व? 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रोसेस चालू होगी। अब इसमें क्या होगा कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो सारे विधानसभा के सदस्य, यानी मध्य प्रदेश में 230 हैं, वो 230 सदस्य वोटिंग करेंगे। ठीक है। और फिर जो है विधानसभा अध्यक्ष हटाया जाएगा। ठीक है। जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय पर विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है। उस समय पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा और ना ही वो निर्णायक मत देगा, ना ही वो डिसीजनल वोट देगा। ठीक है। तो फिर वो कौन सा वोट दे सकता है? हाँ, वो एक नॉर्मल एमएलए के तौर पर वोट दे सकता है। जैसे कि जब सब उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, तो जब सब वोट देंगे तो वो भी वोट देगा अपना। समझ में आया? तो यहाँ पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा। हाँ बोलो। ये ऑडियो बंद करके रखो अपना। हाँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारा इतना आएगा कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा वो विधानसभा अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो उत्तर क्या है? विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य हटाते हैं। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष को कौन हटाएगा? तो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य हटाएंगे। क्लियर? चलो, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ये उत्तर आता है कि विधानसभा अध्यक्ष को जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को जब हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय पर वो वोट देगा। तो वोट देगा बिल्कुल, लेकिन वो डिसीजनल यानी निर्णायक मत नहीं देगा। ठीक है। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आया हुआ है, लेकिन लिख लो अगर आ जाए तो। ठीक है। चलो, ये तो हुई किसकी बात? ये तो हुई तुम्हारे विधानसभा अध्यक्ष की बातें। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है। चलो यार, अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि अब अपने बस की है नहीं। ठीक है। नाक आँख कान सब बंद हो रहा है अपने आप। इसका अभी तो कुछ नहीं आया है, बाकी का डेट बढ़ेगी क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम बीच में फंसे हैं इसलिए। चलो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक।